माई एज इज 23 राइट नाउ। 9 नवंबर 2024 को मैं 24 साल का हो जाऊंगा। एंड मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था इस इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर में जब मैं प्रॉपर 19 साल का था। अगर आज मैं अपने 18 साल के वर्जन को अगर एडवाइस करूं कि वो पर्सन 18 साल का अगर अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करता है इस इंटरनेट मार्केटिंग वर्ल्ड में एंड वो कमाना चाहता है बेसिकली ऑनलाइन पैसे, तो उसको कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए एंड मैं गाइड करूंगा विद 9 प्रिंसिपल्स। एंड वही 9 प्रिंसिपल्स गाइस मैं करने वाला हूं आपके साथ शेयर हमारे आज की इस ट्रेनिंग में। हाय गाइस, माय नेम इज सुडू उपाध्याय एंड आई एम एन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर एंड आज हम बात करने वाले हैं 9 प्रिंसिपल्स के बारे में जो कि आपको हेल्प करेंगे टू ग्रो इनटू दिस इंटरनेट मार्केटिंग वर्ल्ड। सो लेट्स गो अहेड स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। बाय द वे गाइस, टिल नाउ I have helped a lot of people to generate a lot of leads, a lot of sales, to generate 6-figure, 7-figure, and sometimes 8-figure in their business. And we help them personally through our training, through our one-to-one mentorship, and through our proper guidance. Alright, so yes, we are the right person to guide you regarding these 9 principles. So let's get started. Principle number 1 we have is, which is guys, ki build a solid foundation first. I mean, like see, if you want to start anything right now, if you want to like do a job, if you want to start a business, if you want to do anything right now in your life, आपका वो solid foundation बहुत strong होना चाहिए। अगर आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो अपने साइड से, अगर आपका बेस ही बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, you won't be able to build a building. I mean, this is something which is very basic. And I have seen in people कि लोग कमाना चाहते हैं बहुत सारे पैसे, but वो अपने बिल्कुल ही बेस पे काम नहीं करते। I mean, I met a lot of people in my journey, and उनसे 10 मिनट बात करने में मैं ये समझ जाता हूँ कि जो उनकी ग्रेविटी ऑफ नॉलेज है प्रॉपर वो कितना है। एंड बहुत बार मुझे ये रियलाइज होता है कि यार जो उनका फाउंडेशन है उनके बिजनेस का वो काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आप लिटरली सोच रहे हो दैट कि सर आई वांट टू मेक लाख एंड करोड़ इन माय ऑनलाइन जर्नी, आपको जो फाउंडेशन है आपके बिजनेस का वो कंप्लीटली बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। एंड यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस कि हर एक चीज कैसे काम करती है, फनल कैसे काम करता है, सेल्स कैसे काम करता है, मार्केटिंग कैसे काम करती है, लोग प्रोडक्ट क्यों बाय करते हैं, लोग प्रोडक्ट क्यों नहीं बाय करते हैं, लोगों को बाय करने का रीजन एग्जैक्टली क्या होता है। हर एक चीजों को ट्राई करो सही से अंडरस्टैंड करने का एंड वही आपको हेल्प करेगा टू जनरेट अ मैसिव रिजल्ट इन योर ऑनलाइन बिजनेस। सो मेरे क्वेश्चन राइट नाउ आपसे यहाँ पर ये कि क्या जो आपका फाउंडेशन है क्या वो कंप्लीटली स्ट्रांग है, यस और नो। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर राइट नाउ नो है एंड यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन द प्रॉपर फाउंडेशन फ्रॉम टुडे। दिस इज द प्रिंसिपल नंबर 1 एंड वी हैव राइट नाउ प्रिंसिपल नंबर 2 which is superiority complex. I mean, हर एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आप हमेशा देखोगे, which is superiority complex. I mean, they feel like they are the best. I feel like I am the best. I attract good people in my life. I attract money in my life. क्योंकि वो ऐसा फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो डिजर्व करते हैं सक्सेस एंड दैट्स व्हाई उनको सक्सेस मिलती भी है। एंड यू नीड टू फील लाइक दैट यू आर द बेस्ट, यू डिजर्व सक्सेस इन योर लाइफ एंड यू आर अ सुपरमैन। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, सो एग्जांपल के लिए कि you are watching yourself in a mirror and you are seeing yourself as a superman. मतलब कि आप अपने आप को बोल रहे हो you are the best, you deserve much better, you can do it, you're a superman, that's it. And this is the superiority complex. And ये superiority complex आप एक हर इंसान में देखोगे जो कि right now बहुत ही सक्सेसफुल हो रखा है, चाहे वो इलॉन मस्क है, चाहे वो स्टीव जॉब्स थे, चाहे वैसे कोई वो अदर पर्सन ही क्यों नहीं थे। superiority complex आपके अंदर होना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So अगर आप राइट 18 साल की हो या फिर अगर मैं अपने 18 साल के वर्जन को अगर एडवाइस करता मैं उसको बोलता कि आपके अंदर में ये superiority complex होना चाहिए, then you need to think like that you are the best, you can do it and you deserve success in your life. And let's go ahead towards our principle number 3 जो कि है give back to the world and giving your best content for free of cost. As I told you, अगर आपको सक्सेस चाहिए इस इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर में then you need to give your best content for absolutely free. Obviously बात है right now if you are watching this video it means maybe you want to start a business or maybe you are already doing some kind of online business and कहीं ना कहीं आप अपने लीड जनरेशन के लिए कंटेंट का यूज करते होगे हमेशा। I want you to understand that you have to give your best content for absolutely free to the people and don't be like someone else कि यार मैं सारा कंटेंट बचा के रखूं, जब मुझे कोई बेसिकली पर्सन पे करेगा उसके बाद जाके प्रॉपर मैं उस पर्सन को पेड कंटेंट प्रोवाइड करूंगा मेरी साइड से। I mean, ये एक चिंदी मेंटालिटी है। If you really want to generate a massive result into this internet marketing world then you have to give your best content for absolutely free of cost and most important you have to give back to the world. अगर आप इस दुनिया में आए हो, इस दुनिया ने आपको बहुत कुछ दे रखा है and you have to give back to the world from your side in different way, sometimes by helping people, sometimes by providing your best content for absolutely free and you have to give back to the world. So अगर आप content creation के अंदर में हो and या फिर आप आना चाहते हो, I want you to understand that कि ये चिंदीपना मत करिएगा कि मैं best content छुपा के रखता हूँ और मैं normal content डालूंगा, you won't be able to grow on social media. You need to understand that. So this is the principle number 3 that you have to provide your best content for absolutely free on internet. Here comes our principle number 4 which is building leverage in your business. I mean, leverage is something जो कि आपको बिल्ड करना है अपने बिजनेस के अंदर में। नाउ अब ये लेवरेज क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जांपल। सपोज करते हैं कि आप एक जंगल में हो, एक कुआं है प्रॉपर, ठीक है, आपके पास में बाल्टी है, आपके पास में रस्सी भी है और आपको कुएं से पानी निकालना है। अगर आप प्रॉपर डालोगे बाल्टी कुएं के अंदर में, आप खींचोगे, आपको बहुत ही पावर लगाना पड़ेगा बेसिकली। बट व्हाट इफ आपके पास एक
कम्प्लीटली चरखी टाइप में हो, ठीक है, जिसके थ्रू प्रॉपर आप उस रस्सी को वहां पे अटका पाओ बेसिकली, एंड कम्प्लीटली रोप पे लगा के प्रॉपर आप उसे खींच पाओ, तो क्या आप उसको आसानी से कम्प्लीटली खींच पाओगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। सो जो प्रॉपर्ली वो आपका राइट नाउ रोप है, आप उसको यूज कर रहे हो एज अ लेवरेज। कहने का मतलब यहाँ पर है कि लेवरेज इज समथिंग जहां पे आपको जो इनपुट होता है वो उतना नहीं होता बेसिकली, बट जो प्रॉपर आपका आउटपुट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि आपने बेसिकली वहां पे लेवरेज बिल्ड कर लिया होता है। सो लेवरेज इज समथिंग व्हिच यू हैव टू बिल्ड इन योर बिजनेस, एंड दिस लेवरेज कैन बी योर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस लेवरेज कैन बी योर स्किल सेट, दिस लेवरेज कैन बी योर कनेक्शंस। एग्जांपल के लिए कि आई हैव बेसिकली वन ऑफ माय फ्रेंड जिसका लेवरेज ये है कि उसके पास बहुत सारे कनेक्शंस हैं। आई मीन ही नोस ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन द मार्केट राइट नाउ बेसिकली। तो अगर मुझे किसी पर्सन से कनेक्ट करना होता है प्रॉपर्ली, मैं उसको बोलता हूं कि यार could you please help me to connect with that person actually, okay? तो वो मुझे हेल्प करता है बेसिकली उस पर्सन से कनेक्ट करने के लिए। सो कहने का मतलब यहाँ पर है कि you have to build your leverage. It can be content, it can be skills, it can be distribution, it can be connections, it can be your like personality, it can be anything basically, but you have to build leverage in your business, and ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी और जितना ज्यादा लेवरेज आप अपने बिजनेस में बिल्ड कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए इजी होगा to generate massive result in your business. And here comes our principle number 5, which is community and distribution is the key. See, if you really want to make a lot of money in this 2024 or 2025, you have to build your distribution in the market and you have to build a community. So I was listening to a podcast निखिल कामत का, and निखिल कामत के पॉडकास्ट में वो लोग बात कर रहे थे कंटेंट क्रिएशन के बारे में, एंड वहां पे निखिल कामत को राशिमणि ने बोला कि कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग व्हिच इज लिटरली गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, एंड पीपल विल गोना बाय द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी। मींस की कम्युनिटी ही आगे जाके बहुत कुछ प्रॉपर होने वाली है फ्यूचर में। इफ यू आर नॉट बिल्डिंग योर ऑनलाइन कम्युनिटी, आई मीन you are doing a biggest mistake in your journey. सिर्फ content creation is not a goal. Content creation के थ्रू हमें अपना distribution build करना है, and content creation के थ्रू हमें basically अपनी community build करनी है. It doesn't matter. Right now आपके पास 0 followers है, 1 followers है, 2 followers है. You have to start building community. If there are 10 people in a community, awesome. 10 लोग आपको जानना चाहते हैं, 10 लोग आपको सुनना चाहते हैं. If there are 20 people, absolutely awesome. 30 people, 40 people, and the time will come जहाँ basically वहाँ पे 100 से 1000 लोग भी completely होंगे. So you need to start building your community, you need to start building a distribution. So when you are creating content, start engaging with the people from your side and invite them to join your free community. और वो free community आपके WhatsApp का चैनल हो सकता है, it can be a Telegram channel, it can be basically anything, and it can be your newsletter. And you have to start building community. And जब basically आप एक community build करोगे, they will gonna start trusting you because they are getting value every single day from your side. And because of which आपको कभी भी कोई product sell करना प्रॉपर उनको होगा basically. या फिर अगर आप कोई product and service recommend करोगे, they would love to buy from you because they trust you and you never have to break their trust. And this is our principle number 5. And here we have right now our principle number 6, which is curiosity and asking the right question. I mean this is something जो कि आपके लिए काफी ज्यादा important है. स्टोरी है like there's a time 3 घंटे के अंदर में मेरी सेल्स टीम को 1000 कॉल्स करनी थी एंड 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन करना था जूम के ऊपर पे, एंड 3 घंटे में हमारे पास 2 लोग थे उस टाइम पे, एंड इम्पॉसिबल था कि वो 1000 लोगों को प्रॉपर कॉल कर पाए. एक बंदा भी 500 लोगों को कॉल नहीं कर सकता था 3 घंटे के अंदर में, ऑब्वियसली बात है, ठीक है. एंड वी वर थिंकिंग दैट कि यार प्रॉपर फिर ये चीज कैसे करा जाए. मैंने सिंपल अपने आप से क्वेश्चन पूछा, क्या ये पॉसिबल है कि हम 1000 लोगों का डाटा डायरेक्टली जूम में इंपोर्ट करें और रादर देन कि हमारे टीम मेंबर मैनुअली बैठ कर रजिस्ट्रेशन करें, वो ऑटोमेटिकली 1 सेकंड में हो जाए. एंड मेरे माइंड में क्वेश्चन आया एंड जाके मैंने चेक किया जूम पे, एंड यस वहां पे ये फीचर था दैट कि वी कैन इंपोर्ट द कंप्लीट लिस्ट. नाउ यू माइट बी थिंकिंग स्टडी तो बहुत ज्यादा बेसिकली बेसिक चीज है, हर एक जगह पर प्रॉपर ये होना चाहिए, बट द पॉइंट इज कि मुझे ये नहीं पता था, एंड क्योंकि आई वाज क्यूरियस कि क्या ये चीज हो सकता है, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द सॉल्यूशन. ये चीज करने के बाद भी हमारा टाइम काफी बच गया. उसके बाद मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा कि क्या ये पॉसिबल है कि आई कैन जस्ट क्लिक ऑन वन बटन एंड 1000 लोगों को एट द सेम टाइम मेरा कॉल चला जाए और जो मुझे मैसेज देना है अपने साइड से वो मैसेज उनके पास पहुंच जाए. देन आई कॉल्ड कपल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड आई गॉट इट दैट कि देयर इज अ सॉफ्टवेयर बाय द नेम डवसॉफ्ट. इसके थ्रू प्रॉपर्ली मैं ये कर सकता हूं. अगर हम डवसॉफ्ट में एनरोल करते तो पूरा प्रोसेस में टाइम लगता, बट मेरे दोस्त के पास में वो सॉफ्टवेयर था बेसिकली, और हमने उसको यूज किया एंड एक्चुअली वी डिड द होल टास्क इन जस्ट 30 मिनट, और वी कैन से इन लेस देन बेसिकली 5 मिनट, बिकॉज वो पूरा प्रोसेस करने में 30 मिनट लग गए, बट जो एक्चुअली वो प्रॉपर हमारा काम हुआ और सिर्फ इसलिए हमारा 5 मिनट में हो पाया. और ये सिर्फ इसलिए हो पाया बिकॉज आई वाज क्यूरियस क्या ये चीज ऐसे हो सकता है, क्या ये चीज ऐसे हो सकता है, एंड दिस क्यूरियोसिटी इज गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो कि आपको इवेंचुअली हेल्प करेगा टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन योर बिजनेस. सो मेक श्योर यू हैव टू बिल्ड दिस हैबिट एंड यू हैव टू बिल्ड इन योर माइंडसेट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस की क्यूरियोसिटी होना काफी इंपॉर्टेंट है, एंड द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन टू योरसेल्फ. दिस वाज आवर प्रिंसिपल नंबर 6, एंड हियर वी हैव राइट नाउ आवर प्रिंसिपल नंबर 7, which is show up every single day. I mean guys, देखो there is a term by the name consistency and there is a term commitment. Consistency का मतलब यहाँ पर ये होता है
दैट यू शो अप एवरी सिंगल डे। मीनिंग अगर आप किताब रीड करना चाहते हो एंड यू सेड कि सिर्फ मैं हर एक दिन 10 पेज किताब रीड करने वाला हूँ, कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर ये कि यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे। मीनिंग कभी कभार आपका मन करेगा, कभी कभार आपका किताब पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट आपको किताब खोलना है। बेशक आप 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, 3 पेज पढ़ो, 4 पेज पढ़ो, 10 पेज पढ़ो या बेसिकली 20 पेज पढ़ो, बट लेकिन आपको शो अप करना है आपके डेस्क पे एंड यू हैव टू रीड बेसिकली मिनिमम 1 पेज। इट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी, इट्स कॉल्ड शो अप। लोग कंसिस्टेंसी को बहुत ही गलत तरीके में एक्चुअली लेते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी किसी काम को लेकर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। सो कंसिस्टेंसी इज मोर अबाउट शोइंग अप एवरी सिंगल डे। एंड सेकंड टर्म वी हैव इज की कमिटमेंट। कमिटमेंट इज नॉट a 99%, commitment is 100%. So your first level will be consistency and your second level will be commitment. Okay, commitment means कि अगर आपने बोल दिया कि every single day मैं 10 पेजेस रीड करने वाला हूँ, इसका मतलब यहाँ पर है कि कोई भी दिन वो 9 नहीं होगा, कोई भी दिन वो 9:30 नहीं प्रॉपर होगा। So आपकी इनिशियल जर्नी के अंदर में आपको इनिशियल में कंसिस्टेंट रहना है by showing up every single day, and second level पे completely आके आपको कमिटमेंट रहना है आपके हर एक टास्क को लेकर। So guys, you have to show up every single day. Maybe आपका कोई content creation हो, maybe आपको कॉल्स करनी हो, maybe you have to write emails, maybe you have to reach out, maybe you have to go somewhere, you have to show up every single day, and that's how you are going to win. This was our principle number 7, and here we have our principle number 8, which is invest upon yourself, your system and your skills. I mean, अगर मैं अपने 18-year-old version को एडवाइस कर रहा हूँ, मैं सिंपल ये बोलूंगा, find someone जो कि बेस्ट हो इंडस्ट्री में, pay them and learn from them, because whatever you want to achieve, वो पर्सन ने ऑलरेडी अपने लाइफ में अचीव कर रखा है, and you don't have to do all the bullshit by yourself. You don't have enough time to make all the mistake by yourself. Find someone जिसने वो रिजल्ट अपने लिए अचीव कर रखे हैं जो कि आप करना चाहते हो. That person can teach you a lot of things जो कि इसलिए आपको कोई और नहीं बताएगा. अदरवाइज आप खुद से टेस्ट एंड ट्राई करने में बेसिकली अपना बहुत समय बिता दोगे. जितनी ज्यादा इसलिए बुक पढ़ सकते हो उतनी ज्यादा बुक पढ़ो. जितने ज्यादा बार उन किताबों को पढ़ सकते हो उतनी ज्यादा बार उन किताबों को पढ़ो. जितने ज्यादा कोर्सेज कर सकते हो एंड जितने ज्यादा अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो उतने ज्यादा अपने स्किल्स पे काम करो. एंड ट्राई टू अटेंड अ लॉट ऑफ मास्टरमाइंड्स. ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल. सो माय एडवाइस विल बी दैट कि you need to start working upon yourself. And अगर आप already business कर रहे हो then you need to start building systems and process in your business and in your company, and you need to start improving basically yourself. This is a principle number 8 which is going to help you to build a internet business. And guys, last but not least we have our principle number 9 जिसका नाम है the art of working hard, consistency even when you are not getting result. See my friend, you need to understand one thing which is समय ऐसा आएगा जहाँ पे आपके रिजल्ट नहीं आएंगे. समय ऐसा आएगा जहाँ पे आपका गिव अप करने का मन करेगा. समय ऐसा आएगा जहाँ बेसिकली आपको लगेगा कि यार शायद मैं छोड़ देता हूँ. समय ऐसा आएगा जहाँ पे आपको इस लगेगा बेसिकली कि शायद सिर्फ लाइक ये चीज मेरे लिए बिल्कुल है भी नहीं. बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू बी कंसिस्टेंट कंप्लीटली इन योर वर्क, इन योर बिजनेस, बिकॉज कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस ये दो चीजें ही इज लिटरली गोइंग टू चेंज योर लाइफ. सो आपको अंदर से ये बिल्ड करना पड़ेगा द आर्ट ऑफ वर्किंग हार्ड कंसिस्टेंटली इवन जब आपको बेसिकली रिजल्ट नहीं आएंगे. बिकॉज इट्स इजी टू बी कंसिस्टेंट व्हेन यू आर गेटिंग रिजल्ट एंड पीपल आर क्लैपिंग फॉर यू. बहुत ही आसान है कि आप कंसिस्टेंट रहो, आप हार्डवर्क करो जब लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, जब लोग आपको चीयर्स कर रहे हैं. बट बहुत ही हार्ड कंसिस्टेंट रहना जब आपको पता है कि आप अंदर से टूट रहे हो, जब आपको पता है ये चीज की यार जो मैं ट्राई कर रहा हूँ वो फेल तो जा रहा है, जब आपको पता है यार ये चीज की शायद अगले बार मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट ना कर पाऊं बिकॉज मेरे पास सारा पैसा लूज हो जा रहा है. स्टिल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक फेथ होना चाहिए दैट यस आई कैन डू इट, एंड स्टिल यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इवन व्हेन यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट. एंड ये कंसिस्टेंसी हो सकती है आपकी सेल्स कॉल को लेकर, ये कंसिस्टेंसी हो सकती है आपके कंटेंट को लेकर, दैट यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट बट नॉट गेटिंग व्यूज. यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ सेल्स कॉल बट you are not getting sales right now. Every single time you have to improvise it. Look for it कि क्या दिक्कत है, look for it कि क्या problem है, what can I do better basically, मैं क्या और बेहतर कर सकता हूँ. And that's how you will gonna become much better in your life, and that's how you will be able to make more money in your business. So guys, these are the 9 principles you have to follow if you really want to make a lot of money into this internet world. And ये 9 principles मैं advise करूंगा मेरे 18-year-old version को. So guys, अगर आपने वीडियो प्रॉपर यहाँ तक देख लिया है then I have a simple ask right now for you. अगर आपको literally ये वीडियो अच्छा लगा then do share this video in just one WhatsApp group. We are creating good content right now from our side. हमें तो यही लगता है. अगर आपको अच्छा लगा properly, तो share this video in one WhatsApp group. And guys, if you want to learn how can you generate leads in your business, then check comment box for you. I have a surprise for you. I want to invite you for a workshop. I will guys see you next time. तब तक के लिए have a great day. Take care. Bye bye. And I will see you next time. तब तक के लिए cheers. Let me know in the comment box how's the video.